नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पैसिव इनकम का सबसे बढ़िया तरीका है स्टॉक से डिविडेंड इनकम के रूप में। पर आम लोगों के लिए कंसिस्टेंट डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स को चुनना आसान नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड ऑप्शंस में पैसा लगाना ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। और आज हम जानेंगे इंडिया के रेप्यूटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पिछले कुछ सालों का डिविडेंड कंपैरिजन। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे कुछ म्यूचुअल फंड्स ने दिया भारी भरकम 14,000 रुपये पर मंथ का डिविडेंड। और फिर जानेंगे डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। और अंत में हम ये समझेंगे कि कैसे हम डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड से उठा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा। इसलिए इस कंप्लीट आइडिया और बिग पिक्चर को समझने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगे तो जल्दी से लाइक बटन ज़रूर दबा देना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स डिविडेंड कैसे देते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स अपनी शेयर होल्डिंग्स में से कुछ शेयर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने पर उनको बेचकर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उस प्रॉफिट को अपने यूनिट होल्डर्स के बीच में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाती है तो स्टॉक्स भी ऊपर जाते हैं और एएमसीज अपने कुछ शेयर होल्डिंग्स को बेचकर प्रॉफिट बनाते हैं। इसलिए जब मार्केट में तेजी होती है तो म्यूचुअल फंड्स अपने यूनिट होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, और जब मार्केट बेयरिश होती है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाती है। म्यूचुअल फंड से डिविडेंड इनकम आपकी शॉर्ट टर्म इनकम जनरेट करने का सबसे बढ़िया तरीका है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स एक फाइनेंशियल ईयर में कई बार डिविडेंड देते हैं, इसलिए पूरे साल के रिटर्न को जानने के लिए हमें म्यूचुअल फंड डिविडेंड यील्ड के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड डिविडेंड यील्ड एक फाइनेंशियल रेशो है जो हमें बताती है कि म्यूचुअल फंड ने एक फाइनेंशियल ईयर में कितना डिविडेंड दिया है इसके एनएवी के मुकाबले में। इसका फॉर्मूला है एनुअल डिविडेंड पेड पर यूनिट डिवाइडेड बाय एनएवी मल्टीप्लाई बाय 100। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें बैंक एफडी पर रिटर्न मिलता है ब्याज के रूप में। जल्दी से इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी 100 रुपये चल रहा है और इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में अपने यूनिट होल्डर्स को 10 रुपये का डिविडेंड दिया है, तो इस म्यूचुअल फंड की डिविडेंड यील्ड आएगी 10%। आगे हम जानेंगे इंडिया की टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स डिविडेंड ऑप्शन और उनकी 5 मेन कैटेगरीज: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और ईएलएसएस की सबसे पॉपुलर स्कीम्स कि पिछले कुछ सालों की डिविडेंड यील्ड और उसका कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स डिविडेंड ऑप्शन, जिनमें नंबर 1 पर है डीएसपी टॉप 100 इक्विटी डिविडेंड ऑप्शन, जिसका एयूएम है 2,560 करोड़ का और जिसका पिछले 7 साल का ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड है 11.68%। नंबर 2 पर है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, जिसका एयूएम है 7,598 करोड़ का और पिछले 7 साल का ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड है 10.21%। और नंबर 3 पर है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, जिसका एयूएम है 20,664 करोड़ का और जिसका पिछले 7 साल का ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड है 9.69%। इसी तरह आप इस लिस्ट में देख सकते हो टॉप 7 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ट्रेलिंग 7 ईयर डिविडेंड यील्ड के बारे में। इनके बाद टॉप मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, जिसमें नंबर 1 पर है रिलायंस ग्रोथ फंड, जिसका एयूएम है 6,361 करोड़ का और पिछले 7 साल का ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड है 11.08%। नंबर 2 पर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड, जिसका एयूएम है 1,518 करोड़ का और पिछले 7 साल का ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड है 10.26%। नंबर 3 पर है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड, जिसका एयूएम है 6,491 करोड़ का और पिछले 7 साल का ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड है 8.6%। और इसी तरह हम इस लिस्ट में देख सकते हैं टॉप 7 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पिछले 7 साल का डिविडेंड यील्ड। नेक्स्ट है टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, जिसमें नंबर 1 पर है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, जिसका एयूएम है 6,777 करोड़ का
और जिसका पिछले 7 साल का ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड है 8.88% का। नंबर 2 पर है सुंदरम स्मॉल कैप फंड, जिसका AUM है 1039 करोड़ का और पिछले 7 साल का ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड है 8.86%। और नंबर 3 पर है SBI स्मॉल कैप फंड, जिसका AUM है 1604 करोड़ रुपए का और पिछले 7 साल का ट्रेलिंग डिविडेंड यील्ड है 7.84% का। और इसी तरह आप इस लिस्ट में देख सकते हो टॉप 7 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स का पिछले 7 साल का डिविडेंड यील्ड। आगे है टॉप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स, जिसमें नंबर 1 पर है DSP इक्विटी फंड, जिसका AUM है 2485 करोड़ का और ट्रेलिंग 7 ईयर डिविडेंड यील्ड है 12.52% की। नंबर 2 पर है मेरे एसेट इंडिया इक्विटी फंड, जिसका AUM है 10,560 करोड़ का और ट्रेलिंग 7 ईयर डिविडेंड यील्ड है 10.81% की। नंबर 3 पर है IDFC मल्टी कैप फंड, जिसका AUM है 5,185 करोड़ का और ट्रेलिंग 7 ईयर डिविडेंड यील्ड है 9.64% की। और इसी तरह आप इस लिस्ट में देख सकते हो टॉप 7 मल्टी कैप फंड्स का पिछले 7 साल का डिविडेंड यील्ड। और इसके बाद है टॉप ELSS म्यूचुअल फंड्स, जिसमें नंबर 1 पर है HDFC टैक्स सेवर फंड, जिसका AUM है 6,798 करोड़ का और ट्रेलिंग 7 ईयर डिविडेंड यील्ड है 11.81% की। नंबर 2 पर है सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी लॉन्ग टर्म टैक्स सेवर, जिसका AUM है 2,546 करोड़ का और ट्रेलिंग 7 ईयर डिविडेंड यील्ड है 11.32% की। और नंबर 3 पर है SBI मैग्नम टैक्स गेन, जिसका AUM है 6,532 करोड़ का और ट्रेलिंग 7 ईयर डिविडेंड यील्ड है 11.2% की। और इसी तरह आप इस लिस्ट में देख सकते हो टॉप 7 ELSS म्यूचुअल फंड स्कीम्स और उनका पिछले 7 साल का ट्रेलिंग डिविडेंड कंपैरिजन। दोस्तों, अगर हम इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले म्यूचुअल फंड, जिसकी डिविडेंड यील्ड है लगभग 12.52% से कैलकुलेट करें और एक एग्जांपल से इसे समझें, तो मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड में किसी व्यक्ति ने लगा रखे हैं 15 लाख रुपए, तो उस व्यक्ति को इस साल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कटने के बाद मिले 1,69,000, जो कि लगभग 14,000 रुपये पर मंथ बैठता है। ये इनकम बैंक के इंटरेस्ट के मुकाबले 35% ज़्यादा है। और अब जान लेते हैं डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले टॉप 4 एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, म्यूचुअल फंड डिविडेंड ऑप्शन शॉर्ट टर्म इनकम जनरेट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। नंबर 2, इनकी डिविडेंड यील्ड बैंक FD के इंटरेस्ट से कहीं ज़्यादा अच्छी है। नंबर 3, आपको डिविडेंड वाले स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का कोई झंझट नहीं पड़ता। नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स का डिविडेंड समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। और इनकी टॉप 4 डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड ऑप्शन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि बार बार डिविडेंड देने से उनके NAV ज़्यादा नहीं बढ़ पाते। नंबर 2, आपको डिविडेंड्स पर 10% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। नंबर 3, डिविडेंड ऑप्शंस वाले म्यूचुअल फंड के NAV ग्रोथ ऑप्शन के मुकाबले तेजी से नहीं बढ़ते। नंबर 4, डिविडेंड इनकम फिक्स्ड नहीं होती है और जब मार्केट बेयरिश होती है तो डिविडेंड इनकम कम हो सकती है। दोस्तों, हम सबको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए रेगुलर शॉर्ट टर्म इनकम की ज़रूरत पड़ती है। हम यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पर फोकस नहीं करेंगे, वो काम एक्सपर्ट्स पर छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स को परफॉर्म करने दो। और अगर हमें अच्छा खासा गेन होता है तो थोड़ा बहुत कैपिटल गेन टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देने में कोई बुरा नहीं है, क्योंकि नेट में फिर भी हमें बैंक इंटरेस्ट से कहीं बेहतर रिटर्न मिल जाता है कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि हम अपने डिविडेंड के कुछ पार्ट को रीइन्वेस्ट कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी इनकम लगातार बढ़ती रहे। कितना रीइन्वेस्ट करना है ये आप पर डिपेंड करता है, और मेरे विचार में कम से कम 30% तो आपको रीइन्वेस्ट करना ही चाहिए।
स्टॉक मार्केट पर ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को बाद में फिर से देखने के लिए आप इसे अपनी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।